लखनऊ शहर में इकाना स्टेडियम के पास अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के विलाज आ चुके हैं जो आपको एक नज़र में पसंद आ जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक ऐसा एड्रेस है जो रैपिडली ग्रो कर रहा है आज की डेट में। जो भी व्यक्ति इन विलास को ओन करेगा वो सिर्फ एक विला को ओन नहीं करेगा बल्कि एक ऐसे लाइफस्टाइल को ओन करेगा जिसे काफी रेयर पीपल ओन कर पाते हैं। इस वीडियो में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिस्टर गणेश सर हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो के। मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछूंगा सर, विलास के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं बतानी होंगी, जिन्हें नहीं भी लेना है वो भी इस विला को थॉरली देखेंगे, बट इस लोकेशन को जरा क्लियर करते हैं और इसका फ्यूचर जरा बताएं। देखिए, ये एक नया लखनऊ है या फिर जो गोमती नगर का एड्रेस चाहते हैं उनके लिए गोमती नगर एक्सटेंशन है। तो एक पॉश एरिया है। हम सराउंडिंग में बात कर लें, हाई टाउनशिप से विदिन 1 से 1.5 किलोमीटर पे सुल्तानपुर रोड है, तो कनेक्टिविटी सुल्तानपुर रोड की आपको मिल रही है। फिर शहीद पथ आ जाता है। शहीद पथ पे कौन सा शहीद पथ आता है? जहाँ पे इकाना स्टेडियम है, फिनिक्स प्लेसियो है, मेरे टाउनशिप के बगल में आपका हारमोनी पार्क है। इसके अलावा कई हाई राइज ग्रुप लाइक MR है, एल्डिको ट्रिनिटी है, रिशिता है, ऑरेंज है। इस तरह के कई यहाँ पे आपको हाई राइज डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं। राइफल विवासा है, ITCP अमरावती है। तो एक पॉश एरिया में टाउनशिप है और जिस एरिया में लोग हाई राइज बना रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रीमियम सेगमेंट के विलास आए हुए हैं, जो कि आपका स्प्रिंग गार्डन विलास के नाम से है। ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, चेन्नई ग्रुप है, इनके ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में भी इनके प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं जी, ठीक है। ये हो जाता है विला, और विला के सामने रोड हो जाती है। देन आफ्टर व्यक्ति को पार्क देखने को मिलेगा, अगेन फिर रोड देखने को मिल जाएगी। अब मुझे एक बात बताइएगा, मान चलिए ये सामने वाला विला हो गया और ये विला हो गया, दोनों के बीच में कितना गैप निकल गया? आप मान के चलिए कम से कम 80 फीट का गैप तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम 25 फीट का रोड मान लें अगल बगल में, और 30 फीट की चौड़ाई रोड तो मान लें पार्क को, 80 फीट तो हमारा ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको 80 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। 80 फीट का एक मान के चलिए गैप है विला टू विला। आज अपने घर की विंडो से देख रहे हैं या बालकनी पे हैं तो आपको विला नहीं दिखेगा, पहले कुछ इस तरह से खूबसूरत ग्रीन एरिया, पार्क, लैंडस्केपिंग, उधर कई तरह के मल्टीपल थीम बेस हमने पार्क लिए हैं। पार्क यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे देखिए फाउंटेन है, फिर वहाँ लास्ट तक जाएंगे। आप अपने ड्रोन पे से भी दिखाइएगा, लास्ट तक जाएंगे। बहुत खूबसूरत पार्क है। बगल में आपका फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है टाउनशिप के बगल में। तो यहाँ पे टाइम पे काफ़ी ग्रीन एरिया, मोर आते रहते हैं। टाइम पे आपको मोर टहलते नजर आ जाएंगे अपने घर। खूबसूरत मोर के यहाँ पे दर्शन होंगे, नज़ारे मिलेंगे। तो एक ऐसी टाउनशिप है जहाँ से गार्डन कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में गार्डन है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब सर एक सवाल, अप्रूवल के बारे में और रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दीजिए जरा। देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया। LD अप्रूव प्रॉपर्टी हमारी ये है, जो वहाँ पे खड़े हैं ये LD के क्षेत्र में आता है, LD अप्रूव्ड है। रेरा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, नेशनलाइज बैंकों में आपका PNB हो गया, SBI हो गया, इन बैंकों से आपको गवर्नमेंट लोन मिलता है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सर ने कहा कि जब भी आप इस बालकनी पे खड़े होंगे अपने मकान के सामने, आप देखेंगे तो सीधे आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा भी यहाँ पे गार्डनिंग के लिए स्पेस दिया गया है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर भी प्रॉपर एक गार्डन बनाकर दिया जा रहा है, टेरेस पे दे रहे हैं। और अब बताइए सर कि इस विला का प्लॉट एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया क्या हो जाता है? देखिए, हमारे पास जो प्लॉट का एरिया है वो आपका लगभग 2200 से लेके 2405 तक मोटा मोटी देखने को मिलता है। थोड़ा सा लंबाई बढ़ता है, फ्रंट सबका लगभग एक ही है। इस तरह से देख सकते हैं एंड टू एंड काफ़ी अच्छा फ्रंट मिल जाए। उसमें आपकी कार पार्किंग यहाँ पे आ जाती है, मिनी लॉन एरिया मिल जाता है। वहाँ से आपको मेन एंट्रेंस पे लेगा, सेकंड यहाँ से मिल जाएगा ड्राइंग के लिए। अभी अंदर चल के दिखाएंगे आपको, ड्राइंग से UPVC स्लाइडिंग से भी आने का प्रोविजन है। बेसमेंट में हम सर्वेंट दे रहे हैं, 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस मल्टीपर्पज हॉल है। मल्टीपर्पज हॉल आप कुछ भी यूज में ला सकते हैं। हमने एक डेमो के लिए मूवी थिएटर अंदर देखेंगे, अंदर बनाया गया है। मैं चाहूंगा सर जरा आप अंदर आए प्लीज साथ में। और सबसे पहले एंट्री करते हुए ये डबल हाइटेड ड्राइंग एरिया व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। जरा इसकी स्पेशलिटी को बताइए सर, व्यक्ति अगर अंदर आता है तो क्या फील करेगा वो? देखिए, जब आप अंदर आ रहे हैं तो आप एक रॉयल फील तो आता ही आता है। जब डबल हाइट मिल जाती है तो आप काफ़ी अच्छी शिनलर झूमर लगा सकते हैं। तो इससे एक्चुअल में लग्जरी यही है। काफ़ी अच्छी सीलिंग हाइट मिल रही है, आप अच्छे डिज़ाइन दे सकते हैं। और सामने आपको देखेंगे तो UPVC की स्लाइडिंग डोर, खूबसूरत व्यू आएगा। आपने खोल दिया, एयर प्रॉपर आएगा। आप जाना चाहते हैं मिलने, वहाँ जा सकते हैं, जा सकता है व्यक्ति। यहाँ पे भी कर्टन्स वगैरह व्यक्ति लगा सकता है जी। और तो जब लग्जरी की बात हो रही है तो आपको जगह मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है ना। ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर आपको सैंडलियन देखने को मिल जाएगा। अंदर मल्टी लेयर्स के जो है फॉल सीलिंग्स दिए गए हैं। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मैंने आते ही मैंने नोटिस किया था, ये स्विचेस कुछ अलग तरीके के हैं सर जी। तो थोड़ा इनके बारे में अगर आप कुछ ब्रीफिंग कर पाए, क्योंकि वाईफाई वगैरह के भी सिंबल्स उसमें बने हुए हैं। तो आपको हमारे यहाँ स्मार्ट स्विचेस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको जनरली अदर बिल्डर्स के यहाँ नहीं देखने को मिलता है। जो कि आप देखेंगे ऐसे टच करने पे ही आपका ये
वर्क करते हैं। जी एफर्टलेस कहा जाए तो ऑपरेशन है इसमें, जी और बेहतरीन जो है ये पूरा का पूरा मकान जो है मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ विला हाँ। लगने वाला है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाएं, डिस्क्लेमर मैं कर देता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है। जो आप देख रहे हैं ये विला, ये हमारा सैंपल का पार्ट है। इसमें आपको जो वुडन है, फर्नीचर है, ये सेल्स में नहीं है, आपको एक लिफ्ट लगा के दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम ऑफर में आती है, वो ऑन कॉल आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कई मॉडल और आ गया, कुछ आ गया ऑफर। जाहिर सी बात है ये बस इसलिए लगाया गया है कि व्यक्ति स्पेस का अंदाजा लग जाए अगर सिकार बड़े विलास में अगर 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट्स के बाद भी इतना स्पेस निकल सकता है, हाँ आप तो देखिए एक्चुअली वो कैसा निकलेगा व्यक्ति देख सके। वो डोर देखिए काफी बेहतरीन। यहाँ से देखिए जरा कैमरा अंदर दिखाएं, इस पोजीशन से दिखाएं, इस पोजीशन तक ये स्पेस का अंदाजा आप लगाइए। हालांकि जाहिर सी बात है लग्जरी सेगमेंट का विला है, काफी बड़ा विला है। ड्राइंग कम डाइनिंग आता तो जगह पर अपने से आपको डाइनिंग मिल रही है। डाइनिंग मिल रही है, एक्चुअल डाइनिंग स्पेस इसे कहते हैं जी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लीज एक बार दिखाने कैमरामैन, दिस इज योर पूजा रूम। और पूजा रूम जिस प्रकार का होता है वैसी वाइब आ रही है यहाँ पे जब आप आएंगे, देखेंगे सामने से। एक एक चीज को ऐसे सिस्टमैटिक वे में प्लेस किया गया है कि कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ भी इसमें चेंजेस करवाने हैं। क्यों सर जी। और साथ ही साथ एक बार कैमरा जरा इस तरफ टर्न करें, हालांकि जाएंगे हम वहाँ पे, लिफ्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। किचन आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि किचन का स्पेस छोटा मिलेगा, यहाँ फ्रिज का स्पेस मिल रहा है, अगल बगल में आपका डबल स्लैब है, यहाँ पे हमने सिंक दे दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ आप पीछे आएंगे ना, ओटीएस आप देखिए, आप ओटीएस का साइज देखिए, जहाँ से कि आपको नीचे से लेके ऊपर के फ्लोर तक प्रॉपर लाइट एयर मिलने वाला है। जाहिर हमने कवर कर रखा है, ये इतना बड़ा स्पेस है कि जनरली इतना बड़ा बेडरूम होता है। जनरली इतना बड़ा बेडरूम होता है सर, बेडरूम भी इतना बड़ा हालांकि व्यक्ति का नहीं होता है। मैंने देखा है कि दो बेडरूम का भी निकाल सिटी में भी ला सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक टाइम बिता सकते हैं। और ऐसा ही स्पेस हमने आपको मिनी लॉन के आगे दिखाया, वहाँ पर भी है। वहाँ पर तो भी है। लगभग 2200 से 2400 जो भी प्लॉट अवेलेबल होगा, जो भी परचेस यहाँ पे करेंगे, तो एक ऐसा साइज है जिसमें आप प्रेजेंट टाइम में राइट में हम जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं वो तो है ही। इन फ्यूचर आप एज पर अप्रूवल एलडी जो कराकर आगे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं चाहूँगा सर कि हम एक जो बेडरूम है नीचे उसे दिखाकर, पहले चूंकि बेसमेंट भी यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। जी जी, बहुत कम ही ऐसे विलास है लखनऊ के अंदर, या शायद हो सकता है कि गिनती के कोई होंगे भी नहीं जिनमें बेसमेंट्स ऑफर किए गए हों। हाँ, बेसमेंट में अगर आप सर्वेंट रखना चाहते हैं, मेड रखना चाहते हैं, तो बेसमेंट में है, आप बेसमेंट में रख सकते हैं जी। वो नीचे ही काम करेंगे, जब अपना काम हो जाएगा यहाँ पे चले जाएंगे, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। मैं एक बहुत ही बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स से कि बहुत सारे ऐसे केसेस में जब इस तरह के विलास दिए जाते हैं, वीडियोस में दिखाए जाते हैं, तो उनमें कहा जाता है कि एक सर्वेंट रूम आपको मिलता है ऊपर। जी जी, सबसे ऊपर। हाँ जी हाँ जी। सबसे ऊपर होने का मतलब यह है कि जो भी आपका सर्वेंट है, उस जब आप नहीं हो या एट द टाइम ऑफ नाइट इजीली वो पूरे घर को एक्सेस कर सकता है। और जिस प्रकार से ये एक सेपरेट पोर्शन बेसमेंट में बना के दिया जाता है, इससे हुआ गया कि जब तक उसका काम घर के अंदर है तब तक वो घर का काम करेगा, उसके बाद उसका एक्सेस खत्म हो जाता है घर से। एक्सेस खत्म हो, ये बहुत बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। और इसका साइज भी आप देखेंगे हमने अच्छा दिया है, मतलब दो एक फैमिली में भी आप रखते हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए एक अच्छा स्पेस है। यहाँ बेड आ जाएगा, वहाँ पर ओपन किचन है, और वॉशरूम का साइज भी हमने अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है, कैमरामैन दिखा दे ठीक से। और ये आपका किचन का पार्ट हो जाता है। तो एक कहा जाए तो अगर सर्वेंट अपनी फैमिली को भी लेके रहना चाहे, हाँ, दो लोग अगर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे व्यक्ति मांगे 2 लोग हैं, हाँ तो भी रह सकते, तो भी रह सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली यहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं, आपको बेडरूम्स वगैरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इससे आप ऐसे खोल देंगे तो प्रॉपर लाइट और एयर और आपके पास आ जाएगा। बाहर जाना, यहाँ से जा सकते हैं आप। अब डाइनिंग एरिया से जरा हम आगे बढ़ते हैं और एक बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है उसे दिखाते हैं। इसे बेडरूम कहना गलत होगा, इसे हम ग्रैंड बेडरूम अगर कहें, मास्टर बेडरूम, बड़ा ह्यूज साइज, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा साइज है दोस्तों इसका। यहाँ पे एक स्पेस आ जाता है जहाँ पे आप इस तरह से अपना स्टडी टेबल या वर्किंग टेबल रख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ रैक रख सकते हैं, वॉलरोब रख सकते हैं। तो एक स्पेस हमने एक अच्छा क्रिएट करके दिखाया है आपको। यहाँ पे आप देखिए अच्छा साइज का बेड आ रहा है, बगल में चीज़ें रखी गई है, वहाँ पे एक सिंगल सोफा भी है, यहाँ पे टीवी कैबिनेट। और ये देख लीजिए जो ओटीएस था, प्रॉपर लाइट एयर दे रहा है। स्लाइडिंग डोर यहाँ पर है, खोल के आप भी जा सकते हैं, इस बेडरूम में जो है बंदा जा सकता है, प्रॉपर लाइट एयर ले सकता है। जाहिर सी बात है, काफ़ी ये बारिश होगी, बारिश की छींटें वहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे बड़ा बेहतरीन व्यू आने वाला है कल को जब कोई व्यक्ति इसे लेगा। और साथ ही साथ इधर आते हैं तो बहुत ही बड़ा पोर्शन अगेन देखने को मिल जाता है। सर मैं चाहूँगा आप ही सिगरेट ये देख सकते हैं। ये जो वॉशरूम है हमारा, इसका साइज़ आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा साइज़ है, ग्लास का है, पे फसाड लगा हुआ है, डोर्स लगे हुए हैं। ये तो हम सेल्स पे नहीं दे रहे हैं, ये पार्ट है इंटीरियर का। और इस तरह से हम चीज़ें आप देख सकते हैं। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाला है, बड़ा साइज़ है। और ये लग्जरी सेगमेंट का है,
तो कोई भी लग्जरी सेगमेंट में जा रहा है तो वो चाहता है इंटीरियर अपने हिसाब से हो, क्योंकि सिर्फ मकान ज़रूरत नहीं है, ये ड्रीम होती है, एक लग्जरी होती है, इंसान का शौक़ होता है। तो उसके हर एक हिस्से को, घर के हिस्से को वो सपनों की तरह सजाना चाहता है। जाहिर सी बात है। यही लो हमने किया है, अपने पर्सपेक्टिव से सैंपल बनाया है। हर बायर का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो क्या चाहता है, कैसा चाहता है। तो जब बड़ा स्पेस होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें, छोटा स्पेस होगा तो आप क्या ही करेंगे, ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो एक बड़ा स्पेस हम दे रहे हैं, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, पूजा रूम, पाउडर रूम, गेस्ट आ गए तो अलग से पाउडर रूम वहाँ पर है। तो एक पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे भी देखेंगे स्टेयर्स के स्टेयर्स है, यहाँ पे नीचे स्पेस आता है। तो अब तो इंटीरियर इतना हो गया कि स्पेस को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाता है इंटीरियर्स के थ्रू। यहाँ पे पाउडर रूम एक अच्छा दिखाएं, पाउडर रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप कुछ हमारे विलास वाले से इस स्टेज में आप खरीदते हैं, कुछ लिमिटेड एंट्रीज हैं कि वो इनिशियल लेवल पे है, तो कुछ इंटरनली कस्टमाइज हो सकते हैं। कुछ चीज़ों में संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, इंटरनल कस्टमाइज कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो डिस्कशन का पार्ट है, वही सिविल टैक्स। ठीक है। मैं सर देखिए, जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो स्टेयर्स का ही हम लोग यूज़ करते हैं ऊपर जाने के लिए, बट दिस विला इज एक्चुअली ओनिंग अ लिफ्ट। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग लिफ्ट के थ्रू ऊपर चलें, जिससे व्यक्ति फील कर पाए कि जब वो इस विला को देखते आएगा तो उसे कैसा महसूस होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद बहुत कुछ है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। क्यों सर, शुरुआत यहाँ से किया जाए। पहले तो आप जैसे लिफ्ट से आ गए हैं, अगर आप स्टेट से भी आ रहे हैं तो इस तरह ग्लास का फसाड आप यहाँ पे आते हैं, तो एक पैसे अच्छा खासा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, स्पेशियस है। देन यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं, इधर वॉशरूम है। खूबसूरत चीज़ ये देखिए, वॉशरूम के डक्ट्स ओपन OTS है, तो OTS को ना बड़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया है। ये शेल्फ की तरह बन जाएगा, कोई बंद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जाहिर सी बात, प्रॉपर OTS दोनों वॉशरूम को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस बेडरूम से, जो पहले नीचे देखा था सेम उसके पहले बेडरूम को हम देखते हैं। ठीक है, एक बार आ जाएंगे कैमरामैन और जरा इस बेडरूम को दिखाएं। तो एक अच्छा स्पेस, बेड, टीवी कैबिनेट हम लगा के दिखाएं। ये आप देखिए, स्लाइडिंग डोर खुलेंगी, छोटी सी बालकनी आएगी जो OTS की तरफ जाती है, और यहाँ से प्रॉपर लाइट एयर आप ले सकते हैं, धूप की रोशनी आपको मिलेगी, हवा मिलेगी। और अगर कैमरामैन यहाँ से जूम करे थोड़ा भी, हालांकि यहाँ पे हरे रंग का पर्दा पड़ा है, तो इकाना स्टेडियम इज क्लियरली विजिबल। बहुत आराम से दिखा है, आसानी से दिखाया था। तभी ऊपर चलेंगे, वहाँ फ्लोर से दिखेगा बिल्कुल। हाँ, तो एक एड्रेस आप ले रहे हैं, वो भी लग्जरी का एड्रेस ले, सिर्फ विला लग्जरी नहीं है, एड्रेस भी लग्जरी है। आपके बगल में आपको रोज सुबह इकाना दिखने वाला है। प्लासियो आप जाना चाहते हैं, प्लासियो आप जा सकते हैं, बगल में इकाना के प्लासियो है। लुलु मॉल जा सकते हैं, एंसल में है। सारे टॉप स्कूल्स यहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ों के बीच में आप रहने वाले हैं। और एक जो पुरानी कहावत है, अपनी ज़मीन अपना छत, वो तो है ही है। ये व्यक्ति को जल्दी मिल नहीं पाता। एक बार नहीं वॉशरूम में दिखा दे सर हम। आइए, वॉशरूम अटैच्ड है, जैसा आपने देखा था सेम वैसा ही वॉशरूम यहाँ पर ही हमने बना के दिखाया। सेम जैसे नीचे देखने को मिला था वैसे ही यहाँ पे भी व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। और देखेंगे काफ़ी स्पेस है दोस्तों। जब आप आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं, किस प्रकार से इसे और आप थोड़ा सा कहा जाए तो कस्टमाइज कर सकते हैं। सब कुछ आप स्वयं ही अंदाजा लगा लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने तो सर सेकंड बेडरूम में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिल जाता है। हाँ, पर 3 बेडरूम दे रहे हैं, इसमें आ जाते हैं। ये थर्ड बेडरूम हो जाएगा, नीचे से हम काउंट करेंगे। तो इसका भी आप देख सकते हैं, अच्छा साइज है। सेम वही बालकनी, रनिंग बालकनी यहाँ में मिलती है स्लाइडिंग डोर के साथ। ठीक। और इसके वॉशरूम का आप देखिए, इसका ही वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक स्पेस हम छोड़ रहे हैं जहाँ पे क्या आप इस तरह से कुछ वार्डरोब बना सकते हैं। जाहिर सी बात है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अंदर आ जाइए जरा एक बार कैमरामैन। और बहुत ही बेहतरीन वॉशरूम है ये, काफ़ी कहा जाए तो स्पेसियस है। मतलब कि इसके स्पेस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक एक चीज़ में आपको प्रीमियमनेस फील होगा जब हम आएंगे। तो आजकल जो भी लोग एक लग्जरी सेगमेंट के विलास में जाते हैं, उनके लिए वॉशरूम सर बहुत मायने रखता है। हाँ, वॉशरूम में आदमी काफ़ी पैसा भी आज के डेट में खर्च कर रहा है कि वॉशरूम में जो भी टाइम, जो भी कहा जाए तो एक इंटरवल वो स्पेंड करता है, वो प्रीमियम होना चाहिए। इन बिटवीन जब वीडियोस को आगे बढ़ा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एक बात मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, आप 1 करोड़ में जाके यहाँ से लगभग 18-20 मीटर आगे जाएंगे तो 1 करोड़ के विलास 1000 प्लॉट एरिया में आते हैं। सेम यहाँ पे आपको 4 करोड़ 30 लाख हमारी प्राइस की स्टार्ट होती है, प्लस टैक्सेस, जो गवर्नमेंट टैक्सेस है। और इसी लोकेशन पे सेम हाई राइज आपको मिल रहे हैं 4 CR, 3 CR, 5 CR के आसपास में फ्लैट मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिस रेट पे आपको फ्लैट मिल रहा है, उसी रेट पे व्यक्ति यहाँ विला भी ले सकता है। अच्छे ग्रुप अपनी सिंगल यूनिट को
कहा जाए तो इंडिविजुअली ओन कर सकता है, कर सकता है। जमीन उसकी है, छत और उसकी है, जमीन के दाम हमेशा बढ़ते ही हैं, बढ़ेंगे ही। और कंस्ट्रक्शन ऊपर भविष्य में कभी कराया जा सकता है जब उनको रिक्वायरमेंट। जब भी रिक्वायरमेंट हो। एक बार आने जरा कैमरामैन दिखा दे इस तरफ। एलडी अप्रूव विलास हैं ये दोस्तों, बहुत कुछ आपको देने वाले हैं ये। कोई भी ऐसा बेडरूम नहीं है जो वॉशरूम से अटैच ना हो, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं। और सभी वॉशरूम्स की क्वालिटी सेम है, बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ आप देखेंगे तो यू कैन सी दिस टीवी कैबिनेट, और ये आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, जिसके ठीक सामने आए जरा कैमरामैन दिखाएं, जिसके ठीक सामने आपको ये पार्क देखने को मिल जाता है। आपको 80 फीट वाइड कहा जाए तो स्पेस देखने को मिल जाता है। ये सब कुछ आपको इस विला के साथ पैकेज के तौर पे पैकेज के साथ मिल रहा है। इसके बाद ऊपर भी पोर्शन है दोस्तों दिखाने के लिए, हम चलते हैं सर जरा ऊपर दिखा लें। गार्डन एरिया आपको दिखाएंगे। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है, जो नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हें ये विला बहुत पसंद आने वाला है। The maple move upwards. The door is closing. Flow 2. The left will roll downwards. दोस्तों वेलकम टू द सेकेंड फ्लोर। ऊपर आ चुके हैं। सेम आपको देखिए स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल लगाया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेरेस गार्डन। आ जाए जरा कैमरामैन दिखाएं। आपको गार्डनिंग का शौक, एक अच्छा स्पेस है, टेरेस गार्डन आप बना सकते हैं। प्रॉपर चेयर लगा के कॉफ़ी टी एंजॉय जब करेंगे पर्सनल टेरेस पर। और व्यू तो हम आपको दे ही रहे हैं सेंट्रल पार्क का, बट आप अपना भी एक कहा जाए तो गार्डनिंग यहाँ पे बना सकते कर सकते हैं। ये तो मान के लिए रोजेस वगैरह हैं। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट लगाने का शौक होता है। किचन गार्डन हर्बल प्लांट लगा है ये लोग, किचन गार्डनिंग का शौक है, फ्लावर्स का शौक है, जी आप उसे यहाँ पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकता है व्यक्ति। ऑर्गेनिक नहीं कहा जाए बनाया है, आप हो सकता है और स्पेस यूज कर सकते हैं अपना, यूज कर जैसा भी आपका घर होगा जाहिर आप प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो बने रहिए, अब बहुत एक सरप्राइजिंग पार्ट आने वाला है इस वीडियो में। आ जाए जरा कैमरामैन, और सर भी आए साथ में। यहाँ पे वॉशरूम चलते चलते दिखा देते हैं। यहाँ पर भी हमने वॉशरूम दे रखा है, डेडिकेटेड है पूरा। आपको पब्बर आप आ रहे हैं, कुछ पार्टी कर रहे हैं, रह रहे कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज हॉल है, तो वॉशरूम हमने यहाँ पे दे रखा है। और अब आ जाता है दोस्तों इस वीडियो का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट। अंदर आइए, आपको अंधेरा दिखेगा बिकॉज दिस इज अ थिएटर रूम। इंडोर मूवी थिएटर हमने इसे एज अ डेमो बनाया हुआ है। अब ये स्पेस पूरा आपको हॉल में मिलने वाला है। आप चाहें कुछ भी बना सकते हैं, इंडोर थिएटर बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चीज़ रहेगी। जाहिर सी बात है। अभी जैसे आप कैमरामैन दिखा भी दे, एक तरह की स्क्रीन लगाई गई है, एक प्रोजेक्टर है, ये आपने डेमो के तौर पे बना के दिखाया हुआ है। व्यक्ति चाहे तो किसी और तरीके से यूटिलाइज कर ले। जाहिर सी बात है, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोफेशन है, उस हिसाब से वो चाहे तो अपना स्टूडियो बना सकता है। बिल्कुल अपना कहा जाए तो गेस्ट के लिए स्पेशल कहा जाए तो बना सकता है, सर्विस देनी हो तो यहाँ पे कुछ रख सकता है। ठीक है, बहुत से लोग पार्टी वो करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी थ्रो करते हैं, अपना स्पेस जैसा चाहें वैसा अपने दोस्तों परिवारों के लिए, रिश्तेदारों बना सकते हैं। तो आपको एक आज़ादी मिल जाती है जब बड़े साइज के विलास में जाते हैं तो। जाहिर सी बात है। और अब दोस्तों हम आते हैं टेरेस पे। टेरेस को जरा दिखाएं कैमरामैन अच्छे से, और इसी टेरेस से आप क्या क्या देख सकते हैं जरा समझिएगा। एक बार कैमरामैन जूम करें। बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं ना सर, कहते हैं कि एक कान्हा स्टेडियम के जस्ट पास है, बट एक कान्हा स्टेडियम से होता है 12 किलोमीटर। तो ये है कान्हा स्टेडियम, आप देख सकते हैं क्या दूरी है इसकी। बगल में फिनिक्स प्लासियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक ऐसा एड्रेस है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पे जब व्यक्ति आता है, अब यूं कह लीजिए तो लखनऊ ही इन स्ट्रक्चर्स की वजह से जाना जाने लगा है। जब तक ये नहीं दे सकता लखनऊ में, वो कहा जाए तो एक किक नहीं मिलती थी लोगों को। और अब जो है व्यक्ति जो भी यहाँ आता है उसका एक ही ड्रीम होता है, भैया यहाँ कहीं आसपास प्रॉपर्टी मिल जाए। देखिए जब भी आदमी आता है सोचता है उसको पहले लुल्लू के पास मिल जाए, आना के पास मिल जाए, ख्वाहिश वही होती है। बजट सबका अलग अलग हो, जाहिर सी बात है। यहाँ 12 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, किसी को बगल में ही मिल जाता है। जाहिर सी बात है। आईपीएल के जब शोर होंगे दोस्तों, यहाँ पे आप अपने घर से सुन पाएंगे। ये डिस्टेंस है कहा जाए तो आपकी प्रॉपर्टी की, और बगल में ही जहाँ इकाना है, यहाँ पर तो रिहायशी कुछ है ही नहीं जी। इतना बड़ा कमर्शियल ये हब है। आप सोच सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी के रेट्स कल को कहाँ तक जाएंगे। आज की डेट में सर मैं बताऊँ आपको, अगर कोई किसी व्यक्ति का विजन बहुत दूर तक का हो,
वो समझ सके कि कल को इस प्रॉपर्टी के रेट कहाँ जा सकते हैं। उसे लगेगा कि आज की डेट में वो कौड़ियों के दाम इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। आज से 20 साल के बाद आप आके देखिएगा इस प्रॉपर्टी को, आप खरीद नहीं पाएंगे दोस्तों, यहाँ तक कीमत तो पहुंच बहुत जाएगी। से व्यूवर्स क्या करते हैं कि हैं कॉल्स आते हैं वो एलडी अपने एक बड़ा विला देखे, बट ऑप्शन नहीं, ये बिल्डर्स बहुत कम है जो विलास में बना रहे हैं, और या कुछ बना रहे हैं दूर जा रहे हैं, साइज़ वहाँ छोटा भी है। तो जो एक्चुअल लग्जरी चाह रहे हैं, विला चाह रहे हैं, बड़ा चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि विला के ऑप्शन बहुत कम है। इंडिविजुअल रीसेल विला तो मिलते हैं गोमती नगर, महानगर, जो पहले एलडीए ने बड़े बड़े प्लॉट काटे थे, बट उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्क, एमिनिटीज़ नहीं लगवाती हैं। वो चीज़ें आपके गेटेड टाउनशिप में बिल्डर के मिल जाती हैं, और टाइम नहीं है लोगों के पास विलास प्लॉट लेके बनाने का। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी इज अप्रूव्ड बाय एलडीए, द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन रेरा। और जो भी चीज़ें आपको इसके अलावा जाननी हो, आप सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं सर, इस तरह की प्रॉपर्टी जब हमें मिलती हैं, आप लोगों के द्वारा जब बुलाया जाता है, तो हम इस बात से ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमें सब्सक्राइबर्स गेन करने का एक मौका मिल जाता है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाने के और बाद। 3-4 महीने बाद फिर आप हमें इनवाइट करेंगे, जब हमारे विलास फिनिशिंग स्टेज पे और भी आ चुके होंगे, थोड़ा सा इसके बाद 2 बार आ चुके होंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर क्या चीज़ें बदल चुकी होंगी वो आपको दिखाएंगे। दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।